वर्कशीट नंबर 172। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। हिंदी की वर्कशीट है, लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है बच्चों, नटखट चूहा कहानी में आपने जाना कि जब चूहे ने अपनी चमकीली टोपी पहनकर राजा को दिखाई तो राजा ने चूहे को देखकर कहा, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहे ने राजा को गद्दी से उतरने के लिए कहा। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और उसने चूहे को पकड़ने का आदेश दिया। ठीक है, यही कहानी थी, आपको याद होगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। आइए इसके आगे क्या हुआ ये याद करते हुए कहानी को पूरा करते हैं। तो प्रश्न आपको दिया गया है, नीचे दी गई पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और कहानी के आधार पर खाली स्थान भरिए। तो चलिए पढ़ते हैं और खाली स्थान को भर लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, चूहे ने अपनी कमर पर रखकर कहा। तो क्या आ जाएगा? हाथ। हाँ, हमें आकर अंडा था, हाथ। चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों, तो क्या आएगा? रातों में मैं आऊँगा। तो क्या हो जाएगा? मैं। रातों में मैं आऊँगा अपनी, तो क्या हो जाएगा? फौज। अपनी फौज लाऊंगा तेरे, तो क्या हो जाएगा? तेरे यहाँ क्या आएगा आपका? कान। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे कान। का में आकर अंडा ना, कान। क्या आएगा? तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा चूहे की फौज तो क्या आ जाएगा? चूहे की फौज तो पूरा महल है ना, पूरे महल को, महाला महल, पूरे महल को तहस नहस कर देगी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? वह डर गया। डरा, डर। ठीक है, वह डर गया और क्या हुआ? वह डर से कांपने लगा। ठीक, फिर क्या हुआ? कांपती आवाज में उसने कहा, क्या कहा? चूहे भैया, कांपने लगा और कांपती हुई आवाज में उसने चूहे से कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? नाराज, नाराज। ठीक है, तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। ठीक, मैं अभी, क्या आ जाएगा? गद्दी से, ग, ठीक है, आधा दा, फिर पूरा दा और फिर दा में ई की मात्रा है ना, गद्दी, ऐसे करके ये देखिए। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और गद्दी को डायरेक्ट भी इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक, गद्दी। तो दोनों में से जो सही लगे आप लिख लेंगे। मैं अभी गद्दी से उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। ठीक, यानी तुम जितनी देर चाहो इस पे बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चूहा बहुत, तो क्या आ जाएगा? खुश। खा में ऊ की मात्रा और शा, खुश, खुश हुआ। शान से, तो क्या आ जाएगा? वे सिंहासन। ठीक है, तो शान से वे, पहले आप यहाँ पे वे लिखेंगे, वे, फिर लिखेंगे सिंहासन। ठीक है, वे शान से सिंहासन पर बैठ गया और वहां आराम करता रहा, यानी जब तक उसे टाइम मिला उसे बहुत देर तक आराम की। रात जब काफी बीत गई, यानी जब काफी रात हो गई, वे अपने, तो क्या आ जाएगा? घर को चल दिया। तो घा और रा, घर, घा रा, घर लिख लेंगे, घा रा, घर, घर को चल दिया उसने अपने, तो क्या आ जाएगा? कहानी। ठीक है, तो आप लिखेंगे कहा में आकार अंडा, ना में बड़ी की मात्रा, कहानी अपने साथियों को दिखाई, यानी कि जो, अच्छा यहाँ पे आएगा अपनी टोपी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अपनी टोपी, पहले आएगा टोपी। उसने अपनी टोपी अपने साथियों को दिखाई और दोस्तों के साथ उसने कहानी भी सुनाई। ठीक है, तो इस तरह से आप ये लोग करना चाहे कर लेंगे आप लोग। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका पढ़ते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि चलिए, अच्छा बच्चों बताइए कि क्या आपको भी चूहा नटखट लगा? क्यों? तो बताइए आपको लगा या नहीं। तो मुझे तो लगा, तो मैं लिखूंगी हाँ। ठीक है, हाँ, हाँ मुझे तो नटखट लगा। क्यों लगा? क्योंकि, आप लिखेंगे क्योंकि उसने सबको परेशान
किया। ठीक है, लिख लेंगे कि उसने सबको परेशान किया, इसलिए हमें तो चूहा बहुत ज़्यादा नटखट लगा। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ आपको लिखा है, शब्दों के एक रूप में वस्तु की संख्या एक होती है। यानी कि अगर शब्दों का एक रूप है तो जो वस्तु है उसकी संख्या एक होगी, तथा अनेक रूपों में वस्तुओं की संख्या एक से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा ना एक के अनेक यानी बहुवचन बनाना, तो वही बात कह रहे हैं। जैसे अब मैं कहूँ चूहा, चूहा अपने लिए एक टोपी बनवाना चाहता था। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पे यही कह दिया जाए यदि वे अपने साथियों के लिए भी टोपी बनवाना चाहेगा, तो क्या टोपी टोपी ही रहेगी? नहीं, वो क्या हो जाएगी, वो टोपियाँ हो जाएगी। ठीक, बनवानी पड़ी। तो आइए इसी तरह कुछ और अनेक ऐसे शब्द होते हैं एक के अनेक, उनका अभ्यास करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है एक खिड़की, अनेक खिड़कियाँ। तो इसी तरह से एक तितली, तो क्या हो जाएगा, अनेक तितलियाँ, तितलियाँ, अनेक तितलियाँ। ठीक है, यह लिखा है एक मक्खी, फिर क्या हो जाएगा, अनेक मक्खियाँ। ऐसे लिख सकते हैं। बस क्या होता है देखिए, जो ये मात्रा बड़ी ई की होती है ना, ये मात्रा छोटी ई की बन जाती है और या में आकर अंडा और ऊपर चांद बिंदी लग जाती है। ठीक है, ऐसे लिखा है एक लड़की, तो क्या हो जाएगा, अनेक लड़कियाँ, तो लड़कियाँ लड़ा। ठीक है, का में छोटी ई की मात्रा कर देंगे और फिर या और ऊपर या के ऊपर चांद बिंदी आकर डंडा, अनेक लड़कियाँ। कर लेंगे आसानी से, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आगे देखिए यहाँ लिखा है, नोट दिया गया है अपने रिमझिम की जो आपके अभ्यास पाठ्य पुस्तक है उसमें आपको 54 पेज नंबर को करना है। इसके अलावा आपके टीचर्स को कहा गया है बच्चों को अच्छे से वर्कशीट को समझाएं। इसके अलावा आपके पेरेंट्स को कहा गया है कि बच्चों को बताइए कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी लगन और निष्ठा से मेहनत करनी चाहिए। यानी जब हमें अपने सपने पूरे करने, हमें बड़े होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, तो उसके लिए हमें पूरी मेहनत करनी चाहिए। हमें धोखे पे नहीं रखना चाहिए, ना अपने आप को और ना अपने घर वालों को। है बात नहीं, हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, मेहनत से पढ़ेंगे तभी कुछ करेंगे। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।